बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अक्सर चकवाल डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा साजिद इकबाल। आज मैं चकवाल से 20 किलोमीटर दूर खोखरज़ेर डैम के ऊपर मौजूद हूँ, जो कि बहुत ही पुरफ़ज़ा और बहुत ही खूबसूरत मकाम है। और मेरे साथ ये पानी का डैम भी अब मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है माशाल्लाह। और हम आज यहाँ पे ईद मिलन पार्टी के लिए कुछ दोस्त इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ मोहम्मद अली अवान, तोकीर अनवर, मोहम्मद रियाज अंजम, यासीन चौधरी साहब हैं। सबसे पहले मैं बात करने की कोशिश करूंगा, मेरे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद रियाज अंजम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे इस डैम के बारे में जानने की कोशिश करूंगा और ये जो आज हम ईद मिलन पार्टी कर रहे हैं इसके बारे में आप हमें क्या कहेंगे? जी बड़ा ज़बरदस्त जी। और ख़ास कर जब जो हम मिजाज दोस्त हों वो इकट्ठे हों और ऐसी जगह पे जहां हम खुला मजाक भी ना कर सकें, ऐसी बैठकें जहां हम प्रोटोकॉल में रहते हों और छोटे बड़ों का लिहाज करना पड़ता है, फिर एक ऐसी जगह पे जहां खालिस्तान हमारे दोस्त हों और वो भी दोस्त जो हम मिजाज हों, तो यकीनन साजिद साहब ये बड़े कीमती लम्हात होते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज का ये जो टाइम है, दिन तो नहीं है, हम अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं और होपफुली हम मगरिब से पहले यहाँ से खोखरज़ेर डैम एक बहुत अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे फैमिलीज़ भी आती हैं और लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और ये मैं जो दोस्त इधर आते हैं या नहीं आते या जो इन्होंने आने का प्रोग्राम है उनको मैं बता दूं कि ये सिर्फ जब वो आते हैं तो ये इसको एक जगह ही ना समझे, ये डैम उनको जो नज़र आएगा इसका एक पार्ट आगे भी है। और इसका जो थर्ड फेज़ है जहाँ से पानी जो है वो इखराज होता है, वो जगह भी उससे आगे और बहुत अच्छी जगह है। आप भी हम जो अभी इकट्ठे गए हैं तो यकीनन बहुत मज़ा आया है। और क्रेडिट गोज़ टू यासीन चौधरी साहब, जो कि हमारे ये जो डेस्टिनेशंस होती हैं जहाँ पे जाके हम मज़े करते हैं, ये सारी उनका क्रेडिट है कि ये हमें अच्छी लोकेशंस बताते हैं, बल्कि ख़ुद इन्होंने पहले ये लोकेशंस विज़िट की हुई होती हैं, तो आई थिंक कि इनका क्रेडिट है। और फिर आप दोस्तों का कमाल है। मोहम्मद अली अवान का आज जनाब जो स्टीम रोस्ट था वो बहुत मज़े का था। और यासीन चौधरी साहब जो स्वीट डिश लेके आए हैं वो तो खैर वो बड़ी टेस्टफुल थी, बड़ा मज़ा आया। और इसके अलावा बिरयानी जो साजिद मिर्ज़ा साहब घर से बनवा के लाए हैं, तो मैं समझता हूँ कि तारीफ़ें तो हम एक दूसरे की कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में ये जो जिन्होंने ये बनाई होती है ना किचन में, अपने हाथ का सारा जनाब और जो मिसालों के मज़े होते हैं, तो ये क्रेडिट उनका है। हमारी जो भाभी हैं जनाब उनको भी बहुत बहुत ये हमारी तरफ से वो तुर्की की एक कहावत है कि उनके हाथों के ये जो है ना जायके वो अल्लाह कायम रखे। तो बड़ा मज़ा जैसा कि आपने मेरे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद रियाज अंजम साहब की बात सुनी, क्या यहाँ पे आके हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ तोकीर अनवर मेरे साथ खड़े हैं। इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि ये माशाल्लाह इतनी खूबसूरत जगह, इतनी पुरफ़ज़ा मकाम, इस यहाँ पे आके और इतना अच्छा खाना हमने जो खाया है, इसके बारे में आप हमें ज़रा आवाम को क्या बताना चाहते हैं? हाँ, बहुत शुक्रिया साजिद भाई। ये जो आज हमारे हम लोग आपस में गोल्डन मोमेंट्स जो है जो आपस में शेयर कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ा एक ज़बरदस्त और एक अच्छा जो है एक एनवायरमेंटल सिस्टम जो अपने आपस में दोस्तों ने जो है ना अपनी ये पार्टी अभी थोड़ी देर पहले की है, और इसमें बड़े मज़े के खाने थे जिनको हमने अभी इंजॉय भी किया है। और ये वैसे एक्चुअली होता तो ये मिल बैठने का एक खाना ही है, उसमें हम अपने आजकल जिस दौर में देखें आप किसी के पास टाइम ही नहीं है, किसी के लिए कोई एक मिनट नहीं निकाल सकता। तो हम 4-5 दोस्त जो हमारा एक ग्रुप है रिपोर्टर अपडेट्स का, उसमें आप हैं, हमारे मोहम्मद अली भाई हैं, यासीन चौधरी भाई हैं, उसमें कीमती टाइम से टाइम निकालते हैं बड़ा जो आना है कि हमारे लिए जो है ना ये एक हिस्ट्री बन जाएगा। जब हम 8-10 साल बाद बात करेंगे तो डेफिनेटली हम इसको देखते हुए जो है ना याद करेंगे कि फ़लाँ टाइम और हम लोग जो है वो एंजॉय करेंगे। जैसे मज़े खाने जैसे आप बना के भाई बना के लाए, लेकिन आज हमें एक बड़ा मसला पेश आया है, इसलिए जो
जब हम यहाँ आएंगे तो वो स्टीम वाला मसला हल हो जाएगा। आजमाएंगे, अल्लाह पाक जो है हम लोग। जी तोकीर भाई बहुत शुक्रिया आपका। आप मैंने अभी तोकीर अनवर से बात करनी है। अब मेरे साथ माशाल्लाह जो यासीन चौधरी साहब जो दुनिया न्यूज़ के जो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर है हमारे चकवाल से, और माशाल्लाह सेहत का तो ये पूरे चकवाल में मेरे हिसाब से इब्न बतूता इसको आप कह सकते हैं कि माशाल्लाह ये और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इनके बारे में जानते हैं। मैं इनसे बड़ी डीपली जानने की कोशिश करूँगा इस डैम के बारे में, यहाँ पे इर्द गिर्द में क्या मशहूर जगह है, ये हमें इनसे जानने के। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। साजिद भाई बहुत शुक्रिया आपका, अली भाई आपका शुक्रिया। हम यहाँ पे एक जो अच्छा मैं इधर से करता हूँ कंटिन्यू। अच्छा हम यहाँ पे जो आए थे एक दोस्तों का गेट टुगेदर था और घूमने फिरने के लिए, तो इन्होंने मेरे ज़िम्मे लगाया कि कोई जगह आप सेलेक्ट करें। तो मेरे पास तो जगह जो हैं वो एक दो नहीं है बल्कि चकवाल की सैकड़ों जगह हैं तो उनमें से आज हम आए हैं खोखर ज़ेड डैम पे। ये डैम बुनियादी तौर पे 2 झीलों पर मुश्तमिल है, इसकी एक झील नहीं है। ये एक झील जो आप इस वक्त देख रहे हैं और दूसरी झील इसकी मेरे इस वक्त राइट साइड पे है। तो ये खोखर ज़ेर गाँव है, उस गाँव में ये इसी मुनासबत से इसको खोखर ज़ेर डैम कहा जाता है। इसका जो व्यू है वो उसमें खूबसूरती इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि ये एक निस्बतन ऊंची जगह पे है। हम इस वक्त एक बुलंदी पे, एक पहाड़ी मकाम पर आप कह सकते हैं, हम एक पहाड़ी के एक ऑलमोस्ट टॉप पे हैं। आपको जो पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इसके बाद एक दो चोटियाँ आती हैं। अब जैसे साजिद भाई आपने पूछा कि इसके इर्द गिर्द कौन सी जगह हैं, तो इसके जो एक करीब तरीन एक बहुत खूबसूरत पॉइंट है, यही जिस रोड से भी हम चकवाल से आए हैं, यही रोड आगे खोखर ज़ेर से कंटिन्यू करता हुआ ढोकसेला पे जाके ये मेटल रोड जो है ये ख़त्म हो जाता है। और ढोकसेला मेरा चकवाल में जो फेवरेट आप सबसे ज़्यादा पसंदीदा पॉइंट कह ले वो है। और मुझे ढोकसेला आते हुए कम से कम 35 साल हो गए। मैं जैसे आपसे शेयर कर रहा था कि इस खोखर ज़ेर और इस इलाके की मेरे पास कुछ तस्वीरें जो हैं वो आज से 35 साल पुरानी भी पड़ी हुई हैं, जिनको देख के बहुत अजीब महसूस होता है। तो इसी तरह ये इस झील का जो खोखर ज़ेर डैम का जो स्पिलवे है वो भी देखने से तल्लुक़ रखता है। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल जिस वक्त पानी का डिस्चार्ज होता है तो वो बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और उसके अलावा इसके जो आप अगर ढोकसेला जाते हैं या जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिच वाइल्ड लाइफ का एरिया है। इससे आगे वाइल्ड लाइफ गेम सेंचुरी भी, गेम रिज़र्व भी, इस किस्म के इलाके भी आ जाते हैं। यहाँ पे जो दुनिया में सबसे नायाब तरीन अड़ियाल है, जो सिर्फ़ और सिर्फ रुए ज़मीन पर चकवाल में और ये थोड़ी सी साल्ट रेंज अटक आप उसमें शामिल कर लें, जेलम में पाया जाता है, वो भी अभी अगर हम शाम को यहाँ बैठें तो हमें ये जो आप बॉर्डर लाइन देख रहे हैं इसमें हमें वो अड़ियाल भी नज़र आ सकते हैं। अगर आपको ड्रोन वगैरह हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इस डैम की जो बैक साइड है वहाँ पे भी हम लोग देख रहे थे कि बड़ी देवकामत किस्म की और बड़ी ही यूनिक किस्म की बैट्स, चमगादड़ें जो हैं वो भी हैं। और हमने अभी कुछ अर्सा पहले ही बल्कि 3-4 रोज़ कबल हमने इसी डैम की एक अपलोड की है अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो, और पाकिस्तान में शायद वो वीडियो पहली दफ़ा बनाई गई है कि रात को चमगादड़ें जिस तरह पानी पीती हैं, वो इट्सेल्फ एक बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो वो भी इसी डैम की हैं और अभी मगरिब का वक्त करीब है, तो कुछ देर के बाद आपको हो सकता है वो नज़ारा भी, वो एक दुनिया का नायाब तरीन नज़ारा देखने का भी मौका मिले। उसके अलावा यहाँ पे जो लैंडस्केप है, और जैसे ही आप इससे आगे ढोकसेला की तरफ जाते हैं तो आपको जितना वो खूबसूरत ट्रैक और जितने किलोमीटर की वो एक उस चोटी तक एक रोड जा रही है, वो आपको किसी भी तरह कश्मीर से कम का एहसास नहीं होने देती है। वो इतनी खूबसूरत जगह है। तो इस खोखर ज़ेर की सराउंडिंग में कई इस तरह के खूबसूरत और बहुत अच्छे इलाके भी हैं। यहाँ से फिर अगर आप थोड़ा सा आगे चले जाएँ तो बीच में से भी एक ट्रैक आता है जो खाई डैम तक जाता है, कच्चा ट्रैक। वो वैसे तो आप भोन गाँव से होके भी खाई डैम आ सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रैक है ये पहाड़ के बीच में से कच्चा ट्रैक जाता है खाई तक, और ये भी एक वर्थ विजिटिंग प्लेस है। अच्छा यासीन भाई, ये तो माशाल्लाह हमारे पास 20 से 22 ट्रैब है चकवाल में, लेकिन हमारी बदकिस्मती अभी तक है, अभी हमारे कोई सियासतदान या इंतज़ामिया या इनको हमारे खातिर ख्वाह इनको काम में नहीं ला सके। यानी कि जैसे चकवाल में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है। पिछले दिनों में मैंने ख़ास प्रोग्राम भी किया है इधर अपना ये चक नौरंग गाँव है, वहाँ भी शदीद पानी की किल्लत है। तो इन डैम को क्या हमको बुरोकार ला सकते हैं कि कब तक इनके फ़ायदा इससे ले सकते हैं?
अच्छा, इसमें ना जो बुनियादी चीज़ है ना, पानी की किल्लत और पानी का जो सब सॉइल वाटर लेवल है, उसकी बुनियादी वजह उसमें ये डैम अपना बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं सारे। खोखरजेर डैम तो बहुत बड़े एरिया को इरीगेट भी कर रहा है, बड़ी दूर तक इसका पानी जाता है और बड़ी शानदार फसलें इस इलाके में होती हैं। लेकिन जो वो इशू आप बता रहे हैं कि पानी कम हो रहा है, उनमें इन डैम्स का पानी कम होने में कोई तल्लुक नहीं है। ये तो शुक्र है, ये कुछ 20-22 डैम और सैकड़ों इस किस्म की नेचुरल झीलें मौजूद हैं जिन्होंने मेंटेन किया। जैसे आप चकनारंग की बात कर रहे हैं, या अगर हम कुछ दूर दराज लावा, तो हमने कोई आज से 20 साल कबल एक कैंपेन चलाई थी और मैंने उसमें काफ़ी मीडिया को भी इसमें हमने इन्वॉल्व किया और उसका हमने एक टाइटल दिया था कि अज़ाब टरबाइन से बचें। तो ये जो अज़ाब टरबाइन है ना, बुनियादी वजह यह है कि हमारा एक एरिड बरहानी इलाका है। तो रीज़न उसमें असल जो है वो ये है कि हमें ये जो हम ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं नहरी इलाकों की तरह, हमें टरबाइंस पे और इस पानी निकालने पे, इन चीज़ों पे हमें जो है वो पाबंदी लगानी पड़ेगी और उनको देखना पड़ेगा कि हम पानी बरानी इलाके में हम इरिगेशन पानी के ज़रिए ना करें, बल्कि जो हमारे नदी नाले हैं और जो डैम हैं हम उनको इस्तेमाल करें। जी बहुत शुक्रिया। ये हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे दोस्त यासीर चौधरी साहब जो दुनिया न्यूज़ से यहाँ पे है माशाल्लाह। मेरे साथ तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे उस्ताद मोहम्मद अली अवान जो अब तक टीवी को प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ चकवाल से। मैं इस डैम के बारे में बड़ी पता करूँगा और हमारी ये जो आज की ईद मिलन पार्टी हुई है इसके बारे में आप हमें क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया साजिद भाई। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने अक्सर चकवाल के आवाम की आवाज़ बनाया और इस चैनल के तवज्जो से आप वो हर मसला जो कि चकवाल के आवाम का है उसको आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज की जो हमारी ईद मिलन पार्टी है इसमें भी आपका बड़ा रोल है। और जो स्ट्रीम का बार बार जिक्र हो रहा है वो स्ट्रीम आप सबको याद है। तो गुज़िश्ता साल भी हमने एक ये भी बता देना कि उसके मेन कैरेक्टर आप वो बिल्कुल ऐसे ही है जी। वो जो स्ट्रीम है वो थोड़ा बहुत लेट हो गया था। देखिए जी, आज ये हमारी जो आज का ये प्रोग्राम है माशाल्लाह हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और एक फ़नी भी है और ये माशाल्लाह मालूमाती भी प्रोग्राम हम कर रहे हैं और ये इसमें ज़रा सा हम हंसी मजाक भी कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा ये समझ आइए वो हमारा दोस्तों की एक गैदरिंग है हमारी। अच्छा, मैं बता रहा था कि जो ईद मिलन पार्टी है ये गुज़िश्ता साल से हमने सिलसिला शुरू किया था। जो हमारा ग्रुप है रिपोर्टर अपडेट्स, जिसमें हम 4 लोग हैं, रियाज अनम साहब हैं, तकीर अनवर हो गया, मिर्ज़ा साजिद और हम कोशिश ये करते हैं कि इस ईद मिलन पार्टी की वजह से तमाम दोस्त किसी ऐसे अच्छे पॉइंट पर जाएं, खाना पीना। मेन मकसद ये होता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना और मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उनको ज़ेर बहस लाना और उनकी में से कुछ मालूमाती चीज़ें निकाल कर चकवाल की बेहतरी के लिए काम करना। ये हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम कोई ऐसी स्टोरीज़ पे काम करें जो जो कि चकवाल की बेहतरी के लिए जो फ़ायदेमंद हो सके, चकवाल के आवाम के लिए मुफीद हो सके। अभी जिस तरह से हमारा अगला इंशाल्लाह आप देखेंगे, हमारे तमाम जो दोस्त हैं सब के टीवी चैनल्स पर आप देखेंगे कि हम अपने इदारों को एक बड़ी अच्छी स्टोरी चकवाल पे पानी के मसले को लेकर भेज रहे हैं। उसमें जो डैम्स हैं उन डैम का क्या किरदार है, डैम्स को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, पानी की कमी जो वाक़या होगी चकवाल के अवाम को उसका बहुत बड़ा एक मसाइल का सामना है। चकवाल का जो लेवल है ज़मीन वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, तो उसको हम एक मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट बनाकर इंशाल्लाह हम उसको चलाएँगे। इसके जैसे आज का हमारा टूर आपने देखा ईद मिलन पार्टी का माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहा। मैं इस टाइम डोको सेला के मुकाम पे ऊपर खड़ा हूँ जहाँ पे माशाल्लाह ये काफ़ी ऊंचाई है और जून जुलाई में भी यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है और माशाल्लाह व्यू भी बहुत अच्छा है। पहाड़ी की बहुत ऊपर खड़ा हूँ, अभी भी बहुत तेज़ हवा चल रही है, शाम का टाइम है और मैं इंशाल्लाह अपने